हर 1 या 2 साल में दुनिया में कहीं न कहीं पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। यदि आपने कभी यह अद्भुत दृश्य देखा है तो संभवतः आपने सूर्य से दूर तक फैली सुंदर सफेद धाराएं देखी होंगी। वो सौर कोरोना है, सूर्य की सबसे बाहरी परत, जो केवल तभी दिखाई देती है जब सूर्य की चमकदार आंतरिक डिस्क अवरुद्ध हो जाती है। सूर्य दृश्यमान प्रकाश से परे भी रोशनी उत्सर्जित करता है। सूर्य के कोरोना से आवेशित कण हमेशा सभी दिशाओं में तेजी से भागते रहते हैं। कणों का ये बहिर्वाह सौर पवन कहलाता है। सौर कोरोना और सौर हवा का व्यवहार एक सम्मोहक वैज्ञानिक पहेली पेश करता है। सूर्य से दूर जाने पर सौर हवा की गति कैसे तेज हो जाती है? कोरोना का तापमान उसके नीचे की परतों से लाखों डिग्री अधिक कैसे हो सकता है? 1970 के दशक में नासा के अंतरिक्ष यानों ने पाया कि कोरोना से टनों टन सौर सामग्री अंतरिक्ष में फेंक दी जाती है, जिससे सौर हवा का निरंतर बहिर्वाह बाधित हो जाता है। ये सौर तूफान हैं जिन्हें अब हम कोरोनल मास इजेक्शन या संक्षेप में CME कहते हैं। यदि CME पृथ्वी की ओर आते हैं तो ये उपग्रहों, अंतरिक्ष यात्रियों और पावर ग्रिड के लिए खतरनाक हो सकते हैं। पृथ्वी के सुरक्षात्मक चुंबकीय क्षेत्र से सौर तूफान की मुठभेड़ सुंदर ध्रुवीय प्रदर्शन भी पैदा कर सकती है। हम इन घटनाओं को बेहतर ढंग से कैसे समझ सकते हैं और कैसे उनकी भविष्यवाणी करना सीख सकते हैं? नासा ने पृथ्वी की कक्षा में चल रहे यानों के अलावा हमारे सौर मंडल में विभिन्न दृष्टिकोणों से सौर गतिविधि और पृथ्वी पर इनके प्रभावों का निरीक्षण करने के लिए कई तरह के मिशन चलाए हैं। ये हीलियोफिजिक्स मिशन सूर्य और उससे भी आगे तक फैले अंतरिक्ष क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। यूजीन पार्कर नामक एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक के नाम पर नासा का एक अंतरिक्ष यान पहले के किसी भी मिशन से सूर्य के सबसे करीब उड़ान भर रहा है। 190 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक की गति से सूर्य की ओर जूम करने वाला पार्कर सोलर प्रोब अब तक मनुष्यों द्वारा बनाई गई सबसे तेज गति से चलने वाली वस्तु है। साइंस थ्रू शैडोज अर्थात छाया के माध्यम से विज्ञान का यह एपिसोड पार्कर सोलर प्रोब पर केंद्रित है। मानवता सूर्य को छूती है। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के कितने करीब पहुंचता है? कल्पना करें कि पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग 100 मिलियन मील की दूरी को इस फुटबॉल मैदान द्वारा दर्शाया गया है। यदि पृथ्वी मैदान के एक छोर पर है तो दूसरे छोर पर स्थित सूर्य का व्यास लगभग 1 गज या 1 मीटर होगा और निकटतम परिस्थिति में पार्कर सोलर प्रोब गोल बॉक्स के भीतर तक उड़ता है। इस स्केल मॉडल में पार्कर अंतरिक्ष यान घास के एक पत्ते की कोशिका के भीतर नाभिक से भी छोटा होगा, वास्तव में DNA के एक श्रृंखला के व्यास से भी छोटा। जैसे ही पार्कर सूर्य के बाहरी कोरोना के अंदर उड़ता है, उसके वैज्ञानिक उपकरण मीटर के पैमाने तक उसके सामने आने वाले कणों और चुंबकीय क्षेत्रों को माप सकते हैं। विशेष कैमरे सूर्य से दूर अपनी यात्रा शुरू करने पर सौर हवा और सौर तूफानों की नजदीकी छवियां भी प्रदान कर सकते हैं। सूर्य ज्यादातर हाइड्रोजन से बना है, लेकिन ये इतना गर्म है कि गैसें प्लाज्मा के रूप में मौजूद हैं। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की वो अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब कोई गैस इतनी गर्म हो जाती है कि उसके इलेक्ट्रॉन ढीले हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के केंद्र में एक प्रोटॉन होता है और उसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करता है। प्लाज्मा में कण अलग अलग उड़ते हैं और पॉजिटिव तथा नेगेटिव चार्ज वाले कण गैस में होते हैं। हमारे सूर्य की तरह कई प्लाज्मा तारों में प्रचुर मात्रा में उपस्थित हैं। बिजली हवा में प्लाज्मा बनाती है। नियॉन साइन में गैस प्लाज्मा है। दरअसल सूर्य का कोरोना और सौर वायु भी प्लाज्मा ही है। क्योंकि प्लाज्मा चुंबकत्व से आवेशित और प्रभावित होती हैं, कोरोना और सौर हवा
सूर्य के मजबूत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दिलचस्प आकारों में मुड़ जाती हैं। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र प्लाज्मा से होकर गुजरता है और ये अद्भुत पैटर्न उत्पन्न करता है। सूर्य के कोरोना के भीतर उड़ान भरकर पार्कर सोलर प्रोब सौर चुंबकीय क्षेत्रों के विस्तृत व्यवहार और उनके प्रभाव को माप रहा है। हमने 3 मुख्य रहस्यों को सुलझाने के लिए पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च की। उनमें से एक है कोरोना कैसे गर्म होती है। सौर कोरोना सौर सतह से 300 गुना अधिक गर्म है और हम नहीं जानते कि ऐसा क्यों होता है। दूसरी चीज, सौर पवन के कण कैसे इतनी तेजी से चलते हैं। सौर कोरोना में उबलती गैस सौर गुरुत्वाकर्षण से कैसे बच जाती है। और तीसरा, अंतरिक्ष मौसम है और ये सूर्य की विस्फोटक घटनाओं जैसे फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस से संबंधित है और वे इन कणों को लगभग प्रकाश की गति तक कैसे तेज भगा सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब हमें इस घटना की समझ के सबसे करीब ले जा रहा है। यह विरोधाभासी लग सकता है। पार्कर सोलर प्रोब अपना अधिकांश विज्ञान छाया में कर रहा है, हीट शील्ड की छाया में। हीट शील्ड, जो अंतरिक्ष यान के शीर्ष पर छतरी जैसी संरचना है, वही है जो पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के चारों ओर उड़ान भरने वाले मिशन में सक्षम बनाती है। इसके बिना हमारे पास कोई मिशन ही नहीं होगा। अन्य मिशनों में बहुत ज्यादा ईंधन खर्च होता है। पार्कर सोलर प्रोब को अगले 100 वर्षों तक चलाने के लिए हमारे पास पर्याप्त ईंधन है। और इन सब के साथ पार्कर सोलर प्रोब जो विज्ञान डेटा हमें लौटा रहा है, वह नई घटनाओं से इतना भरा हुआ है कि हमें इसके अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं था। ये आने वाली कई पीढ़ियों के काम आएगा। ये पार्कर सोलर प्रोब को युगों युगों तक चलने वाला मिशन बना देगा। साइंस थ्रू शैडोज अथवा छाया के माध्यम से विज्ञान के हमारे अगले एपिसोड में नासा का एक और मिशन पंच कोरोना और हीलियोस्फीयर को एकजुट करने वाला पोलरीमीटर है। पंच में पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते 4 अंतरिक्षयान शामिल हैं। पंच को आंतरिक हीलियोस्फीयर की संपूर्णता का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो फुटबॉल मैदान याद है? पंच उस पूरे मैदान को देख सकता है।